अच्छी बात। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद, पॉलिनोमियल सॉरी, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है और ये आपका सेट में आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल या बहुपद होता क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जो ये चैप्टर है ये आपका बीज गणित में आता है ना, अलजेब्रा में आता है, ये बीज गणित के अंदर आता है। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर आता है। तो बहुपद क्या होता है? किसी भी बीजीय व्यंजक, कोई भी बीजीय व्यंजक, ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वन या मोर देन वन टर्म्स होती हैं, उसी को हम बहुपद या पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पदों, टर्म्स की। तो अब हम समझ लेते हैं कि पद क्या होते हैं, पद या टर्म्स क्या होती हैं। मैंने आपके सामने एक सिंपल सी इक्वेशन, एक व्यंजक लिखा है 2+3। ठीक है, 2+3 लिखा है। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने पद या टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं? 2 है ना, पहला टर्म है 2, दूसरा टर्म है 3। ठीक है, जो ये बीच का निशान आपको नजर आ रहा है ना प्लस का, प्लस और माइनस के जो निशान है अगर लग जाए किसी भी टर्म्स में, किसी भी नंबर्स के आगे या संख्याओं के आगे, तो वो उसे पदों में तोड़ देते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे -2 प्लस का 2 भी ऐड कर दिया, तो अभी कितने पद हो जाएंगे? इसके 3 पद हो जाएंगे, 3 टर्म्स हो जाएंगे। सभी को क्लियर है टर्म्स या पद क्या होते हैं? मैम। यस मैम। ठीक है तो ये तो हुई पदों की बात। इसके बाद आता है हमारा सॉरी, इसके बाद हमारा आता है चर। क्या होता है? जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। और अचर क्या होता है? जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, बहुपद लिखा 2x+1, 2x+1। ठीक है, तो अब इसमें चर क्या होगा? चर होगा ये x y z, है ना। कोई भी अल्फाबेट हम ले सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में जो हम अल्फाबेट यूज करते हैं उसी को हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और इसका जो मान होता है ना, कभी फिक्स नहीं रहता। मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो बार बार बदलती रहेगी। अब जब जब मैं x का मान बदलूंगी, है ना, एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है बार बार बदलती रहेगी ना, जब जब मैं x का मान चेंज करूं। तो जो चर होता है, वेरिएबल होता है, उसकी जो वैल्यू है ना बार बार बदल सकती है। लेकिन अगर मैं अचर की बात करूं, कांस्टेंट की बात करूं, तो 1 यहाँ पे कांस्टेंट है। 1 हमारा क्या है? कांस्टेंट। मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगी। किसी भी कांस्टेंट टर्म की, कांस्टेंट जो पद है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो इसलिए इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी अचर पद। क्लियर हुआ? चर की वैल्यू 2 एक गुणांक है बेटा, 2 एक गुणांक है, कॉफिशिएंट है, उसकी बात मैं बाद में करूंगी। ठीक है, मैंने आपसे बोला जो चर है, वेरिएबल है, वो x है। ठीक है, जिसे हम अल्फाबेटिकली डिनोट करते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकली डिनोट करते हैं, मतलब कि कोई भी आप अल्फाबेट यूज कर सकते हो चर को डिनोट करने के लिए, वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। ठीक है, अचर के लिए हम कांस्टेंट टर्म्स होती हैं 1 2 3 4 5 2 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अनगिनत तक जितने भी संख्याएं होती हैं वो हमारे अचर में आती हैं, कांस्टेंट में आती है। क्लियर हो गया? जितनी भी संख्याएं हैं गणित में वो सारी अचर पद कहलाती है, कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ 2x+1 में ही गुणांक क्या होता है, कॉफिशिएंट। जी एक और बार समझा दो। हाँ बेटा, मैं गुणांक या कॉफिशिएंट बता रही हूँ। ठीक है, तो किसी भी बहुपद में जो चर होता है, चर यहाँ पे क्या है? x। चर के आगे की जो संख्या है, चर के आगे की जो संख्या है वही गुणांक कहलाती है, कॉफिशिएंट कहलाती है। तो यहाँ पे जो x है उसके आगे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा है।
तो 2 क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। कॉफिशिएंट हो जाएगा किसका होगा, x का। कॉफिशिएंट या गुणांक ऑफ x इज 2। क्लियर है इतना। गुणांक कैसे निकालोगे, जो भी आगे वैल्यू दे रखी है वही गुणांक कहलाता है या कॉफिशिएंट कहलाता है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ओके। एक और चीज यहाँ पे बता देती हूँ, जो बेटा ये 1 है, क्या आप 1 को ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0। 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0। यस मैम। क्योंकि एक्स की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। एक्स की घात अगर शून्य है उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे एक्स की घात शून्य की कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स की घात शून्य का कॉफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, आप क्या बोलोगे, 1 है। क्लियर है। तो मतलब मैं किसी भी बहुपद में मैं हर हर चर का कॉफिशिएंट या गुणांक निकाल सकती हूँ। मैंने निकाल दिया ना, 1 भी गुणांक है, किसका है, एक्स की घात शून्य का। क्लियर हुआ सभी को। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुपद बहुपद कोई संख्या सॉरी कोई भी व्यंजक या कोई भी एक्सप्रेशन बहुपद या पॉलिनोमियल कब बनेगा। मैं आपके सामने ना 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ और आपको बताना है कौन सा इसमें से एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। बताइए, ABCD 4 ऑप्शन है, मुझे बताओ कौन सा इसमें से एक पॉलिनोमियल है, बहुपद कौन सा है। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कौन सा है, कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है वो लिख दो, फिर देखते हैं कौन सा हो। ठीक है बेटा, स्क्रीन ब्लैक आ रही है, दोबारा ज्वाइन कर लो कृष्णा, दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा जल्दी से, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, ए मैक्सिमम बच्चे ए बोल रहे हैं ना। चलो अब मैं बताती हूँ, हम ना सीरियल वाइज चलते हैं। ए को देखो, मैंने आप बहुपद या पॉलिनोमियल कब होगा, जो चर है ना, जो भी चर पद है, जो भी चर है उसकी घात आपने देखनी है। पावर देखो, यहाँ पे x की जो पावर है वो 2 है, पावर 2 है। अब आपने देखना है, अगर पावर एक होल नंबर में हो, पूर्ण संख्या हो पावर, तो ही वो एक बहुपद होगा। तो 2 एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, तो ये बहुपद होगा। बेटा अभी भी ब्लैक आ रही है, दोबारा ज्वाइन कर लेना। अभी ब्लैक आ रही है, एक बार चलो मैं दोबारा शेयर करती हूँ, दोबारा से शेयर कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब बताओ कृष्णा, नजर आ रही है स्क्रीन। आ रही है बेटा, ठीक। चलो देखो, मैंने क्या बोला कि किसी भी बहुपद, कोई भी व्यंजक हमारा बहुपद कब होगा, आपको घात देखनी है। अगर पावर में चर की घात को देखो, अगर चर की जो घात है, पावर एक पूर्ण संख्या है, तो वो एक बहुपद होगा। तो यहाँ पे 2 है, 2 एक बहुपद है, सॉरी 2 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद होगा। बी वाले में आओ, बी वाले को अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ ऊपर चले जाएगा, ये एक्स की घात 2 ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाती है। जितने भी चर है ना सबकी घात देखो, यहाँ पे जो x की घात है वो -2 है। अब -2 एक पूर्ण संख्या होती है, -2 एक होल नंबर है क्या, नहीं है ना, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, बी वाला बहुपद नहीं है।
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सी वाले में आ जाओ। एक्स का वर्गमूल, ठीक है। अब जब हम वर्गमूल हटाते हैं, वर्गमूल का मतलब ही घात 1/2 होती है। वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। अब मुझे फिर से बताओ, क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है ना, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, सी भी बहुपद नहीं है। डी वाले में आ जाओ बेटा। यहाँ तो साफ नजर आ रहा है, पावर -4 है। क्या -4 एक होल नंबर है? नहीं है ना, इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं है। तो एक ही यहाँ पे बहुपद है, ए वाला। तो पहचान लेंगे। Yes, ma'am. कैसे पता चलेगा कोई भी व्यंजक या एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। और को देखना मैम। हाँ, बस आपको पावर देखनी है, ठीक है, और होल नंबर पता होना चाहिए। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कैसे पहचानते हैं। पहचानने के बाद अब ना हमारे एक एग्जाम्पल कराती हूँ। आप लोग मुझे उसका गुणांक बताना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले गुणांक या कोफिशिएंट बताया था। अब मुझे बताओ, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है और एक्स का गुणांक क्या है? मैम कोफिशिएंट क्या है? एक्स का गुणांक मैम 3 है और एक्स स्क्वायर का -1। बेटा चैट सेक्शन में करना था, ठीक है। देखो, वैसे आंसर ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो -1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। जहाँ कोई संख्या नहीं होती वहां 1 मानते हैं, और क्योंकि आगे माइनस का निशान है इसलिए माइनस का 1। वही एक्स जो है, एक्स जो चर है, उसके आगे 3 लिखा है तो 3 इसका गुणांक या कोफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? कैसे निकालेंगे? तो आपके एनसीईआरटी में ऐसे सवाल भी हैं जिसमें आपसे गुणांक या कोफिशिएंट पूछा हुआ है। कुछ नहीं करना, जिसका भी पूछा जाए उसके पहले वाली वैल्यू को देख लो और वही आपका आंसर है। क्या Okay, प्रॉब्लम? ma'am. अंश, कहाँ पे समझ में नहीं आया? बेटा माइक ऑन करके बताओगे ज्यादा बेटर है, चैट में लिखने से बेटर है। माइक ऑन करके बताओ जहाँ पे समझ में नहीं आया। एक्स मैम आज पोल में क्वेश्चन नहीं होंगे? होंगे, पोल में भी क्वेश्चन दूंगी मैं। एक्स स्क्वायर का -1 इसलिए है क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे आपको कोई वैल्यू नजर आ रही है? यहाँ कुछ लिखा है? नहीं लिखा। जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 मानते हैं, और आगे माइनस था इसलिए माइनस लग गया, ठीक है। जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है वहां 1 ही होता है, ठीक है। यस मैम। चलिए, अब मैं आपको एक पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ, उसी तरीके का आप पोल में करिएगा, ठीक है। कोफिशिएंट बताने वाला सवाल है। ये बताइए, फोर एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 3। इसमें आपको एक्स क्यूब का भी बताना है, एक्स स्क्वायर का भी बताना है और एक्स का भी बताना है, ठीक है। तीनों का आपको गुणांक बताना है। 1 मिनट में ऑप्शन लिख देती हूँ। ऑप्शन कॉम्बिनेशन में है इसमें 4 3 1, ठीक है। स्टार्टिंग के तीनों के पूछे हैं मैंने। चार ऑप्शन है, अब मैं इसे पोल में दे रही हूँ, तो सभी पहले देख लो कौन सा आपको लग रहा है इसका आंसर, और पोल में उसी पे टिक कर देना, ठीक है। एक्स क्यूब का भी बताना है, एक्स स्क्वायर का भी, एक्स का भी, तो तीनों सीरीज में है। तो बताइए कौन सा है? बेटा मैम डन। हाँ, ठीक है। अजीत के नाम से बच्चा माइक ऑफ कर लो बेटा, ऑन है आपका। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, 12 बच्चों का आंसर आ गया है। बढ़िया, मैम डन। ठीक है। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और जल्दी से कर दो इस सवाल को। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। वेरी गुड। वेरी गुड सुमित। चलिए एकदम करेक्ट करें, मैक्सिमम बच्चों ने सही लिखा है। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब की जो कॉफिशिएंट है वो है 4, एक्स स्क्वायर का है -3, -3 पूरा लोगे, और एक्स के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 मानोगे, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुत सारे टाइप के बहुपद होते हैं, पर इस चैप्टर में आप जो जो पढ़ोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जैसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसा बहुपद जिसकी घात, जिसमें चर की जो हाईएस्ट पावर होती है, चर की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? 1 होगी। यहाँ पे देखो x की जो घात है कुछ नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं होते वहां 1 मानते हैं, तो x की जो घात है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो ऐसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम पावर आपने देखनी है, ठीक है, सबसे बड़ी घात आपने देखनी है, अगर वो 1 है तो वो एक रैखिक बहुपद। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ठीक है, इसी में अगला आता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद या जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, क्वाड मतलब 2। ऐसा बहुपद जिसकी घात मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो। मैक्सिमम पावर जहाँ पे 2 नजर आती है, ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक बहुपद या द्विघाती बहुपद। ठीक है, हाँ बेटा ऐसे मत करो, बस यहाँ ध्यान दो बेटा सब स्क्रीन पे। तीसरा आता है त्रिघाती बहुपद। त्रि मतलब 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसे कहते हैं। इसका एग्जांपल जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो। कोई भी एग्जांपल ले लो जिसमें पावर आपको 3 नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है 3 है, या डिग्री 3 है। ठीक है, 3 मैक्सिमम है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघाती बहुपद कहलाया जाएगा। सभी को तीनों तरीके के समझ में आ गए कैसे होते हैं? ठीक है, देखो बेटा इसके अलावा भी Yes, ma'am. और भी हमारे बहुपद होते हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। 2 और तरीके की मेंशन है, कौन कौन से? एक नाम आपकी बुक में आता है, अच्छा पहले तो मेरा आप लोगों को सवाल है, क्या 4 एक बहुपद है? 4 एक बहुपद है क्या? यस मैम। हाँ मोहित अभी समझा दूंगी, पहले ये वाला समझ लो। क्यों है? कोई बताएगा क्यों है? ये 2 से कट जाएगा मैम। क्या बेटा? 2 से कट जाएगा, ये वाला 4 है जो 2 से कट जाएगा। 2 से कट जाएगा, 2 आएगा कहाँ से? पूरा पूरा भाग हो जा रहा है, भाग भाग वाला तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। देखो मैम इसके ऊपर पावर नहीं है। पावर नहीं है तो वही तो मुझे देखना है। मैंने आपको बहुपद की परिभाषा क्या बताई थी? ठीक है, जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हो, तो इसमें एक पद तो है तो बहुपद हो गया।
ठीक है, इसमें चर भी होना चाहिए, वेरिएबल भी होना चाहिए। वेरिएबल तो आपको नजर नहीं आ रहा। आप इसे क्या ऐसे लिख सकते हो, 4 गुणा एक्स की घात 0। 4 को आप 4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 लिख सकते हो। बन गया एक बहुपद, जिसमें आपको चर भी नजर आ गया, वेरिएबल भी मिल गया। सभी बच्चे मुझे बताओ, मिल गया ना? मैंने बना दिया इसे बहुपद। तो 4 एक बहुपद है। 4 या जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जितने भी अचर पद होते हैं ना, सभी के सभी बहुपद होते हैं, और उनको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इनका अलग नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, अब इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर बताएगा कोई मुझे? डिग्री, सॉरी डिग्री का मतलब, देखो डिग्री मैंने बताया नहीं, डिग्री या घातांक क्या होता है, घात किसी भी बहुपद की हाईएस्ट, चर की जो हाईएस्ट पावर होती है। बताओ इसकी डिग्री क्या है? जैसे मैंने रैखिक में बताई थी, 1 होती है, द्विघाती में 2 होती है, त्रिघाती में 3 होती है। तो अचर वाले में कितनी होती है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? वेरी गुड सुमित, एकदम करेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, एक्स की पावर 0 है ना, चर की घात 0 है, यही सबसे बड़ी घात है। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 0। ठीक है, हाँ, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, तो इसकी 0 होगी किसी भी Okay, ma'am. अचर बहुपद। ठीक है, अब एक और सवाल है मेरा आप लोगों से, जो 0 है, देखो 0 को ना हम, 0 को भी एक अचर बहुपद आता है, लेकिन इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, हम इसे शून्य बहुपद बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। 0 को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ, इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, 0 की घात क्या होगा, मैक्सिमम जो देखना है। हम 0। देखो 0 को भी x गुणा ये लिख सकते हो ना। अब बताओ, हम 1। 1, 1 कैसे? ना 1 है ना 0 है। अब देखो क्यों है, क्यों नहीं है? ना इसकी डिग्री 0 है ना 1 है। देखो बेटा, डिग्री के लिए ना, जो मैं आपको घात बता रही हूँ, मैक्सिमम पावर, ठीक है, सबसे बड़ी घात होने के लिए एक कंडीशन होती है कि जो आपका कॉफिशिएंट है ना, जो गुणांक है, गुणांक या कॉफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ देखो, x का जो कॉफिशिएंट है वो 0 है, तो अगर किसी भी बहुपद का किसी भी बहुपद के लिए जो कॉफिशिएंट है, गुणांक अगर 0 आ रहा है ना, तो उसका जो डिग्री होगी, की जो डिग्री होगी वो होगी अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब जो 0 पॉलिनोमियल होता है या शून्य बहुपद होता है, उसकी जो डिग्री है वो है नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। सभी को क्लियर हो गया? भले ही ये अचर है, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो हम नहीं निकाल सकते, वो अपरिभाषित है। Yes, ma'am. क्योंकि इसका गुणांक 0 है, गुणांक कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर इतना? ठीक है, गुड। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़े। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक बेसिक की बातें। ठीक है, हाँ, अगला जो अब आता है हमारा टॉपिक, क्या रह गया अब? ठीक है, हाँ, एक सवाल देती हूँ पोल में, पोल में एक सवाल है। मैं एक बहुपद लिख रही हूँ आप लोगों के सामने, ये एक बहुपद है। दिए गए बहुपद की आपको ना डिग्री बतानी है। ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको दे रही हूँ।
आपको इस बहुपद की डिग्री बतानी है। 4 ऑप्शन है। मैम आपने क्वेश्चन दे दिया। बेटा दे दिया, क्वेश्चन तो यही है, ये बहुपद की डिग्री क्या होगी। ABCD 4 ऑप्शन है। बतानी है मैम, क्या बेटा? इसकी डिग्री बतानी है। हाँ, डिग्री बतानी है। मैम डन। डन मैम। 10 में से सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है। मैम डन। हो गया मैम। गुड। Okay, ma'am. वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। मैम कितने बच्चों को सही है? बेटा 17 में से 7 बच्चों का ठीक है। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ, 5 4 3 2 1। हाँ ठीक है। अब जिन्होंने पोल में नहीं किया था ना, वो चैट सेक्शन में कर दीजिए आप तो। जल्दी से। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया था, आपको पता है। मैक्सिमम मैम मैंने सी पे करा था, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने डी पे क्लिक किया है। डी इसका आंसर नहीं है, सी इसका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको डिग्री की परिभाषा क्या बताई थी? घात मैक्सिमम जो हो। सबसे बड़ी पावर कौन सी है बेटा? यहाँ पे 100 है ना, बाकियों को मत यस देखो, मैम। सबसे बड़ी वाली देखो, वही आंसर है। तो सबसे बड़ा तो 100 ही है। ठीक है, वेरी गुड शिवा। सबसे बड़ा तो 100 है ना, इसलिए इसका आंसर सी होगा 100। क्लियर है? यस मैम। Okay, ma'am. ठीक है, इसीलिए मैंने जानबूझ के सवाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैक्सिमम बच्चे इसमें डी पे ही टिक करेंगे। मैम मुझे आता था। हाँ, चलिए अगला टॉपिक है। अब हम निकालना सीखते हैं पॉलिनोमियल का शून्य। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए। मैंने एक बहुपद लिया, बहुपद को मैं पी एक्स से डिनोट कर रही हूँ। पी मतलब पॉलिनोमियल, एक्स मतलब चर, जिस फॉर्म में होता है। तो एक्स की टर्म में है तो इसलिए लिख रही हूँ। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं एक्स की जगह 1 लिख दूं, एक्स की जगह 1 पुट करूं, तो इस बहुपद का मान क्या आएगा? ठीक है, तो जहां जहां एक्स है वहां 1 पुट कर दो। तो पी एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हो? 1। तो जहां जहां एक्स है वहां 1 लिख दो। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, एक में से एक जाएगा 0। मतलब पी की एक्स की वैल्यू जब 1 रखी तो बहुपद 0 हो गया, है ना? 0 आ गया। तो ऐसा मान एक्स का जिसके लिए दिया गया बहुपद 0 हो जाए, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए दिया गया बहुपद 0 हो जाए, तो वही उसका शून्य कहलाता है। तो इसलिए क्या बोलोगे कि एक्स बराबर 1। 1 हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है। 1 इज द जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सभी को समझ में आ गया शून्यक मतलब क्या होगा? शून्यक हमारी ऐसी वैल्यू है जिसको हम एक्स की जगह रखते हैं किसी भी बहुपद में, तो वैल्यू मुझे उस बहुपद का मान मुझे 0 मिल जाएगा। 0 आ गया तो उसका 0 है, शून्यक है। अगर नहीं आ रहा तो शून्यक नहीं है। क्लियर? यस मैम। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, महेश के नाम से जो बच्चा है। ठीक है, चले एक सवाल और करते हैं।
फिर पोल में करेंगे इक्वेशन, ठीक है। अब मैंने लिखा x माइनस 1। अब मुझे चेक करना है कि क्या x बराबर 2 इसका एक शून्यक है। तो जहां जहां x है वहां 2 पुट कर दो, 2 माइनस 1 क्या आएगा 1। अब p की जगह 2 पुट करने पे बहुपद का मान 1 आ गया। तो क्या ये इसका शून्यक है? तो ये इसका शून्यक नहीं है, इसका 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 1 आ गई इसलिए 0 नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। हाँ, चलिए अब मैं आपको एक सवाल दूंगी, आपको चेक करना है, पोल में बताना उसका आंसर। सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लो बेटा। नोट भी कर रहा है कोई या नहीं कर रहा? मैम करो। दिमाग से निकल जाएगा। वेरी गुड, हाँ ऐसे ही लिखो, ठीक है। या तो अभी लिख लो या लास्ट में लिख लेना, स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो। बहुत बढ़िया शिवा। चलिए मैं सवाल दे रही हूँ आपको। सवाल है, एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है x² माइनस 2x। आपको इसको दो वैल्यू पे चेक करना है, ठीक है। आपको देखना है 0 और 2 क्या इसके शून्यक है, क्या 0 भी और 2 भी इसके शून्यक है, यस और नो। तो मतलब पहले आपको x की जगह 0 पुट करना है, फिर देखना है 0 आता है कि नहीं, फिर 2 पुट करना है, 2 पुट करके भी देखना है 0 आता है कि नहीं। अगर दोनों में अगर 0 आ रहा है तो बहुपद का ये शून्यक है, नहीं तो नहीं है। सॉरी मैंने ऑप्शन नहीं लिखे ना। ए मतलब यस, बी मतलब नो, है या नहीं। सभी बच्चे करो। वेरी गुड, 15 बच्चों का आंसर आ गया है। आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। बढ़िया। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो जिन्होंने पोल में नहीं किया। यस वेरी गुड अंश, वेरी गुड सुमित। हाँ ठीक है। चलो देखते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि है ये दोनों ही इसके शून्य है। तो सबसे पहले मैं p 0 पे देखती हूँ। 0 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 को 0 से गुणा करोगे 0, पहले का तो 0 आ गया। अब p बराबर 2 पे देखते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, कितना आएगा 0। तो दोनों में पुट करके 0 0 आ गया। तो क्या बोलोगे, हाँ ये दोनों इसके जीरोस हैं, ये शून्यक है, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताती हूँ ना, आप ना किसी भी बहुपद की जो घात है ना, सॉरी डिग्री देख के आप बता सकते हो उसके कितने जीरोस होंगे, मतलब वो कितनी वैल्यू पे आपको जीरो देगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो इसलिए इस बहुपद के 2 जीरोस निकल के आए थे। मतलब 0 और 2 के अलावा ये और किसी वैल्यू पे आपको 0 नहीं देगा। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो कभी 0 नहीं मिलेगा, सिर्फ 0 और 2 पे ही देगा, ठीक है। क्योंकि इसकी घात 2 है तो 2 वैल्यू मिलेंगी,
अगर घात 1 होती, मतलब अगर डिग्री 1 होती तो आपको एक ही वैल्यू पे 0 मिलता। क्लियर है इतना? जैसे कि अगर मैं ये लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखती x माइनस 1, मैं बोलते कि x बराबर 1 पे चेक करो, तो 1 पुट करते, 1 माइनस 1 0, तो सिर्फ ये 1 पे ही इसकी वैल्यू 0 आएगी और किसी वैल्यू पे नहीं आएगी। ठीक है, हाँ 1 पे ही वैल्यू 0 आएगी। अब ये देखो एक रैखिक बहुपद है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो 1 होती है, डिग्री 1 होती है, इसलिए एक ही वैल्यू पे आपको 0 देगा। तो आप किसी भी बहुपद की जो डिग्री है ना उससे पता लगा सकते हो कितने उसके जीरोस होंगे, कितने उसके शून्य होंगे। क्लियर? एक और हाँ बढ़िया। चलो अब हम ना इसका दूसरा इसका ऑपोजिट भी आ सकता है। ऑपोजिट का क्या मतलब, मैंने एक लिख लिया ये px बराबर x माइनस 3। Yes, ma'am. पहले वाले सवाल में तो उसने आपको वैल्यू दे रखी थी कि चेक करो ये इसका शून्य है या नहीं, x की जगह कोई भी वैल्यू दे दी, उसने बोला चेक करो है नहीं। अगर ये मैं आपसे पूछ ले कि x की किस वैल्यू पे ये इसका 0 कहला, मतलब x की क्या वैल्यू पुट करूं कि px आपका 0 हो जाए, मतलब अब आपको उसने 0 की वैल्यू पूछ ली है। 3। बताइए सभी बच्चे, x की जगह क्या वैल्यू रखूं कि आपका px 0 हो जाए? मैम 3। वेरी गुड, 3 रखेंगे ना, क्योंकि 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि 3 इसका एक 0 है, यही तो बोलोगे। अब ये 3 आया कैसे, ये तो सिंपल सा था, पर आया कैसे? तो किसी भी बहुपद या किसी भी पॉलिनोमियल का शून्यक निकालने के लिए आपको px को शून्य के बराबर रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि 0 के बराबर लिखोगे तभी तो उसका 0 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे px की वैल्यू है x माइनस 3, इसको 0 के बराबर पुट कर दो। x किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ माइनस का 3 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 3। तो यही वो 3 है जो आप मुझे बोल रहे थे कि 3 पुट कर दो तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? उल्टा Yes, भी ma'am. पूछ सकते हैं इससे। ठीक है, Yes, ma'am. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो एक क्वेश्चन पोल में देती हूँ मैं आपको इसी टाइप का। No, ma'am. मैम पोल में दे दो। पोल में देती क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, px बराबर 3x, तो निकालो इसका 0 क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रही हूँ। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको मिल गए, जल्दी से निकालिए। 3x, px बराबर 3x की 0 क्या होगा? तो जल्दीबाजी में आंसर मत करना। Number. यस, वेरी गुड, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। यस, वेरी गुड। नहीं बेटा सुमित, आंसर तो सही आया पर स्टेप गलत किया आपने, सॉल्व गलत किया है। हम्म,
नहीं बेटा अंश, आपने भी गलत किया है। देखो सॉल्व गलत किया है। मैं करवाती हूँ कैसे कर रहे हैं सॉल्व। मैंने आपसे क्या बोला था, आपको px को 0 के बराबर लिख देना है। तो px की वैल्यू यहाँ पे 3x है, 3x बराबर 0। x बराबर क्या होगा बेटा, ये 3x, यहाँ 3 है, x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आएगा ना, माइनस या मल्टीप्लाई में थोड़ी ना होगा, इसलिए x का मान 0 आ गया। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तब हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। सॉल्व गलत कर रहे हो, 3 डिवाइड में आएगा ना कि मल्टीप्लाई में या माइनस में। क्लियर हुआ सभी को? मैम यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा तो ये टॉपिक तो हो गया हमारा, मतलब 2.1 हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उसमें इसी तरीके के सवाल है। अब हमारा आता है, आपको फैक्टराइजेशन करना आता है, मिडल टर्म स्प्लिट वाला जो मेथड है, ये वाला मान लीजिए ये सवाल है। अगर मैं बोलूं कि इस बहुपद के, इस द्विघाती बहुपद के शून्यक निकालो। देखो अगर रैखिक बहुपद है उसका तो आप सिंपल 0 के बराबर लिख दोगे, पर इसके अगर बहुपद निकालने हो तो इसके अगर 0 निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, किसी भी द्विघाती बहुपद के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आपको ये सिखाया है, मतलब ये आपको आता होगा ना मिडिल टर्म स्प्लिट करना। पहली संख्या ऐसे लिखते हैं, पहले जो भी है, अब जो लास्ट में है और जो पहले का, जो पहली संख्या का और लास्ट संख्या को गुणा कर दो, मतलब पहले के आगे कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा। 2 को 1 से गुणा करो, 2 आएगा। लास्ट और पहले के गुणांक को गुणा करना है, 2 आएगा। तो आपको क्या सोचना है, बीच वाली संख्या को इस तरीके से सोचना है, ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करके तो 2 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे 3 आए। सबको आता है ये तरीका, कैसे निकालते हैं? ऐसी संख्या बताओ मुझे 2 जिसको मल्टीप्लाई करके तो 2 आए, लेकिन उसी 2 संख्याओं को प्लस या माइनस करने पे 3 आए। कौन से ऐसे 2 नंबर्स हैं, बताइए मुझे। पता है किसी को? वेरी गुड सुमित, ठीक है, एकदम सही लिखा। देखो पहली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, ऐसी रहेगा, माइनस की जगह माइनस। अब बेटा 2 + 1, 2 में जब 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या आएगी, x की जगह x प्लस का 2। सभी को ये वाला स्टेप क्लियर हुआ कैसे करना है? मिडल टर्म स्प्लिट है ये, आपको आता भी होगा काफी बच्चों को। जिसको नहीं आता मुझे बता दो। हर्ष, नहीं आता बेटा? मुझे बस इतना बताओ, जो मैंने यहाँ पे किया वो सभी को समझ में आया या नहीं आया? मोहित कौन से स्टेप में नहीं आया? मैंने इतना ही बोला आपसे कि आपको ऐसी संख्या सोचनी है, देखो 2 को और x स्क्वायर के गुणांक को मल्टीप्लाई करो, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। तो आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 2 आए, मतलब 2 और 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 आए, और उन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ के ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। बीच में 3 है, जब 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, तो वो दोनों संख्याओं को गुणा करके लास्ट वाली संख्या आनी चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो मुझे मिल गई। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2x माइनस का x कर दिया। देखो माइनस का 2x और माइनस का x, माइनस का 3x ही आएगा। तो मेरा जो सवाल था वही बन गया। x यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बचा, माइनस का 2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 2। x माइनस 1 और x माइनस 2 ही इसके क्या होंगे, जीरोस क्या होंगे, जीरोस होंगे। देखो अब ये जो वैल्यू आती है ना, इसको 0 के बराबर लिख देते हैं। x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान आ गया 1, वही x माइनस बराबर 0, x का मान आ गया 2। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इस द्विघाती बहुपद के 2 हमारे जीरोस हैं,
वो है 1 और 2, 1 और 2। अभी तो ये मैंने पहला करवाया, अभी और करवाती हूँ। देखो कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है, कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा ना। मैम क्वेश्चन दे दो करने के लिए। हाँ, क्वेश्चन मैं दे दूंगी। देखो बेटा, मेन मोटिव है कि ये सबको आना चाहिए। क्वेश्चन तो आप स्कूल में भी करेंगे ही, तो एक और सवाल मैं करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। एक और कर लेते हैं क्योंकि अब टाइम अप होने वाला है, तो कर लेते हैं क्वेश्चन। इसको उतार लो सभी बच्चे, फिर एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ। हम स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, चलो एक और सवाल देखते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक का ही है। अगर आपको इसके शून्यक निकालने हैं, ठीक है, तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया कि आखिरी वाली संख्या और पहले का गुणांक, इनको गुणा कर दो। 3 और 2 को गुणा करोगे 6 आएगा। मतलब आपको 2 ऐसी संख्या चाहिए जिसको गुणा करके तो 6 आए और प्लस या माइनस करने पे 7 आए। ऐसी कौन सी 2 संख्या जिनको गुणा करने पे 6 आता है? कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। एक तो 3 और 2 को गुणा करके 6 आएगा, लेकिन क्या 3 और 2 को जोड़ के 7 आएगा? नहीं, ये तो 5 आएगा, तो ये कॉम्बिनेशन गलत है। फिर 6 और 1 को गुणा माइनस हो जाएगा आएगा और 6 और 1 को जोड़ के 7 आएगा, तो यही मेरा करेक्ट कॉम्बिनेशन है। दूसरा वाला करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो पहली संख्या में कोई चेंज नहीं, 6 प्लस 1 x लिख दो ऐसी। तीसरे में भी कोई चेंज नहीं, क्योंकि 6 को 1 से गुणा करोगे 6 आएगा और 6 में 1 जोड़ोगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। बस हो गया हमारा काम। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस x प्लस 3। अब कॉमन ले लो, जो जो कॉमन है। यहाँ पे 2x कॉमन है, 2x बाहर आ गया तो यहाँ पे सिंपल x बचेगा और 2x बाहर आने पे यहाँ पे 3 बचेगा। यहाँ पे x और 3 में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है। जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहां 1 लिख दो, x प्लस 3। क्या बन गया? 2x प्लस 1 और x प्लस 3। ये दो इसके शून्य है। सभी को क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड सुमित। अभी भी कुछ कुछ समझ में आ गया होगा वैसे, काफी हद तक बच्चों को आया भी समझ। तो इसका मेथड यही है कि लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, फिर 2 नंबर्स ऐसे चूज करो कि मल्टीप्लाई करने पे वही आए और प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर आए। ये हर जगह यूज होगा बेटा। ये आपके काफी सारे चैप्टर्स है जिसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। 10th में भी आएगा, हर जगह ये यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना है, सभी को आना चाहिए। इसको उतार लो बेटा। अच्छा, मैं बार बार एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि अगली क्लास आपकी 8 तारीख को होगी, मंडे को, ठीक है, क्योंकि अब आपके सेट के एग्जाम्स आ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। और ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से एग्जाम्स देना अपने, ठीक है। Okay, ma'am.